वेलकम बैक खवतीन आज़ाद। अब क्रिकेट की बात करेंगे जो कि मुल्की सियासत और इकॉनमी की तरह वहाँ पे भी हालात कोई साजगार नज़र नहीं आते। पाकिस्तान टीम की बात कीजिए तो पाकिस्तान टीम दौरे न्यूजीलैंड में पहले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की गैर मौजूदगी में हमारे बच्चे गए। एक मैच तो हमने जीता लेकिन उसके बाद 4 मैच हम हारे और फिर ये बात हुई कि बाबर और रिजवान की वापसी के बाद शायद ओडीआई की टीम अच्छी कारकर्दगी पेश करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर, रिजवान, हारिस रऊफ, नसीम शाह और तमाम तर सीनियर प्लेयर्स की वापसी पे उन्होंने बिल्कुल गजल ठीक कह रही है कि कसम उठाई हुई है और सीनियर प्लेयर वहां पे मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान टीम ओडीआई में एक भी मैच नहीं जीत पाई। और उसके बाद सोने पे सुहागा ये आपके कप्तान मोहम्मद रिजवान ये कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हमने हार ली, इसके बाद हालिया सीरीज भी हार ली। अब हमारा फोकस है पीएसएल का और पीएसएल में हम अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे ताकि हमारे शायकीन क्रिकेट के लिए गाना तो अच्छा है, हमने उस दिन भी डिस्कस किया। गाना अच्छा है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है ना कि आप चैंपियंस ट्रॉफी हारे तो आपने कहा जी हमारी अगली प्रायोरिटी न्यूजीलैंड की सीरीज है। न्यूजीलैंड की सीरीज में आप हार गए तो आपने कहा अगली प्रायोरिटी पीएसएल है। पीएसएल में क्योंकि उस तरह की इवैल्यूएशन नहीं होती ना, मुल्तान हार गई तो हार गई, रिजवान को किसी ने पूछना नहीं, इस्लामाबाद हार गई तो हार गई, शादाब को किसी ने पूछना नहीं, पेशावर हार गई तो हार गई, बाबर आजम को किसी ने पूछना नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी क्रिकेट डे बाय डे तनज़ली का शिकार है। इसमें हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कितना ज्यादा कसूर है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद गजल ये भी बात करेंगे कि कोचिंग स्टाफ जिसको तब्दील किया जाता है हर 6-7 महीने बाद, उसकी कितनी ज्यादा कारकर्दगी के ऊपर डेंट पड़ते हैं। और फिर बहुत सारे बड़े बड़े खुमार हमारे सामने ना, वो क्या कहते थे, बड़े बड़े बुत हैं। जिस तरह के हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की बात की जाए, वो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर तो हैं, वीडियोज में भी कमर्शियल्स में भी वो बोलते हुए नजर आते हैं कि आई एम द प्रीमियम फास्ट बॉलर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2022 के बाद उस प्रीमियम फास्ट बॉलर को जहां पे भी बात की जाए मार पड़ती है। फिर अगर हमारे किंग साहब की बात की जाए, बाबर आजम की, तो बाबर आजम के पास डाटा तो बहुत है लेकिन रन्स कम हो गए। और आपने ये बड़ी जबरदस्त निशानदेही की गजल कि डाटा बहुत है। जब से डाटा बहुत आया ना, उसके बाद बाबर आजम के बल्ले से सेंचुरी नहीं है। उसके बाद हमारे ब्रेडमैन है, ब्रेडमैन से मुराद मेरी मोहम्मद रिजवान, क्योंकि वो यहाँ पे किसी ने कहा था कि ब्रेडमैन से अच्छा हमने कोई भी खिलाड़ी नहीं देखा, रिजवान को देखा तो हमें लगा कि ब्रेडमैन है। सो अनफॉर्चुनेटली ब्रेडमैन साहब भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। फिर नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ हैं, इन तमाम तर के ऊपर बात करेंगे कि क्या है पाकिस्तान क्रिकेट ज़ाहिरा बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अहमद नजीब सती साहब, स्पोर्ट जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अहमद, ये बताइएगा, जिस तरह से अभी हम डिस्कस कर रहे थे और हर किसी का निक नेम आप ये कह लें कि हमने डिस्कस किया, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि एक बार फिर से व्हाइट वॉश हो गए हम, अब बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्योंकि तमाम तर नए तजुर्बे तो करके हमने देख लिए। कहा जाता था कि न्यूजीलैंड का टूर मुश्किल होता है, लेकिन हमने फिर भी नए तजुर्बे किए, फिर भी कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। देखिए, इस मुल्क के क्रिकेट के साथ मेरा ख्याल है गालिबन कोई 72-73 साल से तजुर्बे ही तो हो रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात गजल ये है कि इसमें जो किसी सीट के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीता चीता बड़े होते हैं ना, इसमें हर वो बंदा है कि जिसको नहीं होना चाहिए। बस सीधी सी बात। बिल्कुल। हाँ, हर वो बंदा है जिसको वहां नहीं होना चाहिए, जो जिसके पास कोई अहलियत नहीं है। तो मुझे बताइए फिर कैसे नतीजे होंगे। देखिए, पता है हम क्या कर होता है, हमसे होता क्या है कि जब कोई बुरा कारकर्दगी होती है तो कुछ खिलाड़ियों पे बात हो जाती है, कुछ कोच पे थोड़ी सी बात हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये तो मोरे हैं। ये तब्दील हो जाएंगे तो शायद नए आएंगे 3-4 साल बाद, वो भी इसी सूरत हाल पे आ जाएंगे। बहरहाल खिलाड़ियों की कारकर्दगी भी आपके सामने है, लेकिन असल मसला ये है मेरे हिसाब से कि जब तक आप हमारी क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, यानी कि जब सही लोग की पोजीशंस पे नहीं बैठे होंगे, तो फिर वो कैसे फैसला करेंगे कि जो मुल्क की जो क्रिकेट है, उसका जो निज़ाम है, उसका जो तरीकाकार है, वो कैसे ठीक होगा। और फिर वो जो लोग होते हैं, उनके हर दौर में कुछ खिलाड़ी मंजूर नजर होते हैं और वो फिर इतने बड़े हो जाते हैं कि वो फिर सिस्टम से बड़ा खुद को समझने लगते हैं, जो कि अभी भी जो मसले अभी आप डिस्कस कर रहे थे ना, कि उस तरह के मसाइल पर आ रहे बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि कोचिंग स्टाफ में तब्दीली हो गई, इस वजह से हमारी टीम में तसलसल नहीं रहा। मेरा ख्याल है कि कोचिंग स्टाफ से में भी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके प्लेयर्स भी इतने कैपेबल नहीं है कि वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। देखिए, आपके जो प्लेयर्स है ना, इसमें जो मेजर प्लेयर्स हैं, चलिए मैं थोड़ी सी उस पर डिस्कशन करते हैं। अभी जैसे हमारा पता है ओवरऑल अवाम का भी पर्सपेक्टिव स्टैंड इस तरह से हो गया। आज जिस एक दिन में एक मैच में एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर दे तो वो बहुत अच्छा लगने लगता है, और जिस दिन वो ना लगे तो वो सबसे बुरा लगता है। अब नसीम शाह की चले बात करते हैं। आपको सभी लोग ये कह रहे थे कि भाई ये उसके वीडियो क्लिप शेयर हो रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी, बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी न्यूजीलैंड ने। अच्छी बॉलिंग किया, हमारा स्टैंडर्ड देखे क्या अच्छी बॉलिंग किया।
नसीम शाह मतलब उसके पास वो नेचुरल स्विंग है, लेकिन आपने उसकी पेस देखी थी, किस पेस पे वो बॉल कर रहा था न्यूजीलैंड में स्टार्टिंग के ओवर में, ये जो तीसरा मैच था स्पेशली, कि वो 128, 130, 128, 130 के स्पीड से या 131-32 की स्पीड से वो नया बॉल कर रहा था, और पीछे-पीछे से वो न्यूजीलैंड में इतनी आपकी सपोर्ट है फास्ट बॉलिंग के लिए उसने, तो वो प्लेयर मिस आउट कितने किए हैं ये बताएं, आउट बताएं, स्पेल ना दिखाएं मुझे कि यार ये मैंने ये स्पेल बीट कर दिया, ये कर दिया, या बैटिंग में मैंने 20-30 कर दिया। आप यू आर अ बॉलर, यानी अगर आपका सबसे बेस्ट बॉलर नसीम शाह है, यानी उसको उसके क्लिपिंग शेयर हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी फास्ट बॉलिंग का स्टैंडर्ड कितना नीचे आ गया है। अच्छा, मैं असलन एक और आपको बात बताऊं, हमारी बैटिंग को तो बहुत डिस्कस हम करते हैं, ये प्लेयर ठीक नहीं किया, असल जो आपके लिए मुसीबत पड़ी हुई है, जिसपे कम बात होती है, वो आपकी बॉलिंग है। आपकी बॉलिंग सब स्टैंडर्ड हो चुकी है, इन प्लेयर्स की फिटनेस बहुत नीचे है, इनकी पेस नीचे आ चुकी है, और ये इंप्रूव भी नहीं करना चाहते। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या होता है, ये इंटरनेशनल टीम से मार खाते हैं, मार खाने के बाद थोड़ा शोर बचता है, चुप होकर बैठ जाते हैं, फिर पीएसएल आएगी, फिर वाह होगी, फिर कहानी खत्म हो जाएगी, लोग भूल जाएंगे। हाँ। तो मेरा ख्याल ये है कि इन जो आपके बड़े प्लेयर्स 5-6 आ चुके हैं, इनके अंदर वो भूख होती है ना मुल्क से खेलने की, वो ही खत्म हो चुकी है, ये इंप्रूव करना ही नहीं चाहते। मैं आपको सीधी सीधी बात कर, बिल्कुल अहमद, जिस तरह से आपने पहले सवाल के जवाब में मुझे कहा था ना कि क्रिकेट टीम में हर वो बंदा है जिसको नहीं होना चाहिए। अब मसला ये है कि बहुत से लोगों की जो राय है या फिर तज्जियाकारों की राय है, वो ये कह रहे हैं कि अगर चेयरमैनशिप के हवाले से बात की जाए कि मोहसिन नकवी को अगर इन फ्यूचर स्टिल रहना है तो एक तो उनको अपने मुशीरों से दूर रहना होगा, दूसरा ये कि मुकम्मल फोकस करना होगा। आपको लगता है कि अगर इन केस ऐसा हो जाता है तो फिर मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे या फिर भी मसला ही रहेगा? देखिए पहले तो मोहसिन नकवी साहब हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल है, उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनको क्रिकेट का नहीं पता है, एक एक्सेप्ट कर देना चाहिए ना कि बिल्कुल। उनको इस चीज का आइडिया नहीं है। हाँ, अगर उनको एक जिम्मेदारी दी गई है तो फिर अगर आपको आपने खुद उन्होंने मतलब कहा कि जी मुझे एडवाइजर भी रखे अपने, कि जो उनको एडवाइस करेंगे क्रिकेट के मैटर्स के ऊपर, तो वो गलत लोग रखे। तो कहने का मकसद ये है कि जो अभी आपने इर्द गिर्द जिन लोगों को रखा हुआ है, तो दे आर नॉट कैपेबल एंड एवरीवन नो दैट। सो आप अपनी लाइफ भी आसान करें। जाहिर है उनके पास दोहरी जिम्मेदारियां हैं, तो उनके पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो हर चीज को बड़ी बारीकी से देख सकें। तो वो अपनी लाइफ भी आसान करें, कैपेबल लोगों को लेकर आए, उनको अपॉर्चुनिटीज दें। देखिए कैपेबल लोग क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक टीम मैनेजमेंट है, एक मैनेजमेट का ओहदा है, ये उनको दिया जाता है जिंदगी में जिसने कभी मैनेजमेंट नहीं की है, तो फिर ये कैसे बात बनी? आपके यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो कि ग्रास रूट क्रिकेट पे काम करते हैं एज अ मैनेजमेंट, कोई क्लब चलाता है, कोई टीम चलाता है, कोई एकेडमी चलाता है, उनको पता है कि चीजें कैसे चलती हैं। या फिर एक होता है साथ में रेपुटेशन, क्या ये अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छी शोहरत के लोग, तो एग्जैक्टली। ऐसे लोगों को लेकर आए, तो मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब जो है उनकी लाइफ भी इजी होगी। उनको मेरा ख्याल है कि उनको ये नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि अभी वाले जो सेटअप आपके सामने नताइज हैं, तो इसका मतलब है कि उनमें कोई सलाहियत नहीं है। अब तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इनको तब्दीली अब इस लिहाज से तो जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, थोड़ा सा पीएसएल के ऊपर बात करते हैं, इससे पहले कि आपसे सवाल करें, जरा अली तरीन साहब ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में कुछ बात की है, उनको सुनते हैं। सेम फोर स्टेडियम्स, सेम वो स्टेडियम एक्सपीरियंस, और स्टेडियम बेहतर है इस साल, बट इज दैट अलोन गोना मेक दिस द बेस्ट इन द बिगेस्ट पीएसएल एवर? नो। मैं तंग आ गया हूँ इस ये हॉलो वर्ड्स फ्रॉम द पीसीबी एंड दीज मैनेजर्स के दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट। दे आर सेइंग कि हम वी आर गोइंग टू डू एग्जैक्टली व्हाट वी डिड लास्ट ईयर एंड द ईयर बिफोर एंड द ईयर बिफोर एंड द ईयर बिफोर एंड द ईयर बिफोर, लेकिन ये ना सबसे बड़ा होएगा। कैसे? मैं उनकी बिस्ती नहीं कर रहा, आई जनरली वांट टू नो आपके कोई प्लान है कि इस साल आप कुछ डिफरेंट कर रहे हैं टू मेक इट बिगर? साहब, आपको कोई प्लान है कि इस पीएसएल को आप बड़ा करेंगे? अब तो अली तरीन भी जो स्टेक होल्डर है वो पीसीबी के ऊपर सवाल उठाना शुरू हो गए। ये वो खींच के बड़ा करते हैं तो मुझे नहीं पता, वैसे उस तरह से तो कुछ भी बड़ा नहीं है। असल में इनका ना एक सेट पैटर्न हो गया इसने, ये काम करना ही नहीं चाहते। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाते हैं, यार ये पाकिस्तान सुपर लीग का भी ये हाल है कि कैसे बड़ा, मतलब जैसे अली तरीन कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, ये आपने कमेंट्री पैनल बड़ा कर दिया, इससे पीएसएल बड़ी हो जाएगी। कमेंट्री पैनल में अच्छा हमारे ना हमें गोरा फोबिया भी है, आप समझ रहे हैं, हमें गोरा फोबिया भी है। फॉर एग्जाम्पल एरन हॉलैंड को लेंगे, मैं आपको बताऊं कि प्रैक्टिकली एरन हॉलैंड जो है वो कोई खास वैल्यू नहीं ऐड करती पाकिस्तान सुपर लीग में। भाई उसको एक जी बहुत बड़ी बात होगी, एज ए प्रेजेंटर हमने एरन हॉलैंड को, वो पिछले काफी सारे सीजन से आ रही है। फिर अब ये जी ऐसे कमेंटेटर्स नए नाम, अब नाम एज ए क्रिकेटर बड़े, लेकिन एज ए कमेंट्री में तो उस तरह के नाम नहीं, लेकिन चलो अच्छा कर लिया, मिसाल लेके आपने नाम बढ़। इसके अलावा आपने क्या किया, आपने एक वेन्यू ऐड नहीं कर सका। आप फैसलाबाद को एज ए वेन्यू नहीं ऐड कर सके। अगस्त 2024 में आपने चैंपियंस वनडे कप कराया, आउटस्टैंडिंग रिस्पांस दिया फैसलाबाद ने, आप एक वेन्यू नहीं ऐड कर सके। इतनी, यानी आप क्या कर रहे थे 7 महीने के अंदर? कोई एडवर्टाइजमेंट की हो, आप पीएसएल का एंथम निकालते हैं हर मर्तबा की तरह, वही पुराने नाम, वही अली जफर, वही पुरानी चीजें, वही एक पंजाबी के बीच में डाल दो, एक रैप डाल दो। यार ये बलोची मुल्क का हिस्सा नहीं है,
ये गिलगित हाँ। बल्तिस्तान के लोग इस मुल्क का हिस्सा नहीं है, कश्मीरी इस मुल्क का हिस्सा नहीं है, उनकी एक एक लाइन ही एंथम में डाल देते। वहां पे बलोचिस्तान में बैठा बंदा, इंटरनल सिंध में बैठा बंदा, कश्मीर में बैठा बंदा, वो अपने आप को पीएसएल से कैसे कैसे एफिलिएट करेगा, खासतौर पे गिलगित बल्तिस्तान का या बलोचियों का। कि भाई हमारे ना प्लेयर होते हैं, ना हमारा कोई बंदा है यार, कोई हमारी एंथम में लाइनें डाल दो। कोई एडवर्टाइजमेंट आपने लाइफ में देखी है कि यार कोई कहीं घर से बाहर निकलो, कोई झंडियां लगी हो, कोई ये मेरी टीम है, हाँ, फलानी इसकी कोई बिल्कुल अहमद, आप ठीक कह रहे हैं, यही मसाइल हैं जो कि हल नहीं हो रहे हैं। सलमान इकबाल साहब ने भी तो हाँ, वो बिल्कुल, कर लिया ना कि उन्होंने exactly. भी एक ट्वीट किया है, ट्वीट के ऊपर ट्वीट आई है तनकीद उनकी की है, भी और ये सामने। तनकीद बिल्कुल जायज़ भी है। और जिस तरह हाँ। एमर बात कर रहे हैं ना गजल एमर, थोड़ा सा लॉजिस्टिक के इश्यूज भी तो होते हैं ना फैसलाबाद में, शायद उस तरह के लॉजिस्टिक के हवाले से या फिर होटलिंग के हवाले से उस तरह की क्वालिटी के होटल्स नहीं है, फिर पीसीबी को वो तमाम तर चीज़ें देखनी पड़ती हैं। नहीं हसनैन, पता क्या, मैं आपको एक बात बताऊं, जब कोई चीज करने का नियत होती है ना, ऐसे फैसलाबाद इस मामले में लकी है कि जो फैसलाबाद का स्टेडियम है उसके बिल्कुल करीब ही आपका एक लग्जरी होटल है, ठीक है, उसकी चेन है ना, जो पाकिस्तान की बहुत मशहूर चेन है। हाँ। फैसलाबाद तो लकी है इस मामले में, बिल्कुल साथ है। तो दूसरी बात ये है कि जहां पे इन्होंने चीज करानी होती है ना, तो ये करवा लेते हैं, जहां पे नहीं करानी होती ना, तो ये जो मसाइल है ना, उनका जिक्र कर दिया जाता है कि ये प्रॉब्लम है। दुनिया में देखिए मसाइल तो होते हैं, लेकिन जब आप हल करने की तरफ जाते हैं तो हल हो जाते हैं। वैसे इंटरेस्टिंगली फैसलाबाद का तो वो प्रॉब्लम भी नहीं है। तो बहरहाल जब इंसान की कोई चीज करानी हो तो फिर तो हो जाती है ना। देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहो कि यार किसी होटल में ये वाली फैसिलिटी नहीं है, तो यार ये अभी क्रिकेट बोर्ड आपके हाथ में थोड़ी है, आप तो कब से चला रहे, तो आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए मक्खी पे मक्खी मार रहे। ठीक हो गया, थैंक ठीक हो यू गया। सो मच अमर, आप हमें टाइम दिया, हमारे साथ मौजूद थे और हम कुछ मसाइल कर रहे थे, लेकिन हम डिस्कस ही कर सकते हैं, करने वाले तो करें, कुछ परफॉर्मेंस उनकी है, हम सिर्फ या तो अच्छाई में उनकी तारीफ कर सकते हैं या फिर बैड परफॉर्मेंस में उनकी तनकीद कर सकते हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, स्टे विद अस।